राजपाल यादव कॉमेडियन, जिनकी शायद ही कोई फिल्म किसी को पसंद ना आती हो या उनकी कॉमेडी किसी को अच्छी ना लगती हो। एक्टर बहुत मुसीबत में है, लेकिन मुसीबत कितनी जायज है ये जानना बहुत जरूरी है। अभी हाल फिलहाल में मैं अभी देख रहा था तो गूगल में ही ऐसे ही रैंडम एक न्यूज आ गई जिसपे एक एएसपी हैं अनुज चौधरी, काफी फेमस है। तो उन्होंने 51,000 की राजपाल यादव की मदद की है और इंसानियत जिंदाबाद ऐसा कहा है। इंसानियत को जिंदा रखना हो तो अभी रिसेंटली 3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो शायद राजपाल यादव के केस से ज्यादा झकझोर देने वाले या दुखी करने वाले थे। पहला, जो नोएडा में इंजीनियर रात भर ठंडे पानी में तड़पता रहा, बचाने की गुहार लगाता रहा, पर कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आया और अंत में नहीं बच पाया। फिर उसके बाद अभी एक बाइक से 24-25 साल का लड़का गड्ढे में गिर गया, उसकी मौत हो गई। और उसके बाद लेटेस्ट अभी एक मजदूर सीवर के गड्ढे में गिर के खत्म हो गया। एक कानपुर की भी न्यूज है, उसमें भी बाइक सवार एक दलदल जैसे कीचड़ में फंस गया, रात भर तड़पता रहा। जब बचाने के लिए लोग पहुंचे तब भी तड़प ही रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते वो भी खत्म हो गया। तो जो इंसानियत जिंदाबाद का नारा दिए हैं, जिनके घर के चिराग बुझ गए, मदद तो असल में उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो सिस्टम के द्वारा मार दिए गए। सिस्टम की लापरवाही, सोसाइटी की लापरवाही। लेकिन मदद हो रही है राजपाल यादव जैसे बैंक करप्ट इंसान की। बैंक करप्ट मतलब वही कर्ज वाला मैटर 5 करोड़ का। हालांकि वो अपनी महत्वाकांक्षा थी उनकी। 1999 से उनका करियर स्टार्ट हुआ। 2012 में उन्होंने, जब 13 साल इंडस्ट्री में हो गए, तब उन्होंने फिल्म अपनी बनाई अता पता लापता, जिसका मुद्दा अभी भी गरमाया चल रहा है। फिल्म हो गई फ्लॉप, मल्टी स्टार कास्ट थे उसमें। तो अब राजपाल यादव ने 13 साल इंडस्ट्री में बिताए, उसके बाद उन्होंने एक लंबी छलांग मारने की सोची, जो अमूमन हर कोई करता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो एक लंबी छलांग मारने की कोशिश करते हैं कि आर या पार की लड़ाई लड़ते हैं। वही था, अगर फिल्म हिट हो जाती, सुपर हिट हो जाती, तो फायदा भी तो राजपाल यादव को ही होता। अब आप अपनी सक्सेस में किसी को हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो, तो अगर उससे हानि हो रही है तो वो भी आपकी अपनी ही है, उसमें कोई हिस्सेदार क्यों बनेगा। आपने 5 करोड़ लिया, फिल्म बनाई, फिल्म फ्लॉप हो गई, लॉस आपका पर्सनल है। अगर यही छलांग आप 10 लोगों को मिला करके करते, अपने जान पहचान वालों को, जैसा कि आपने बयान दे दिया कि जो काफ़ी वायरल चला कि राजपाल यादव ने इतनी दिल छू लेने वाली बात कही है कि इनका कोई दोस्त नहीं है, कोई अपना नहीं है, ये सब उन्हें खुद ही झेलना है। बिल्कुल खुद ही झेलना है। एक ये भी तो काम हो सकता था कि आपने 5 करोड़ की जो फिल्म बनाई या 5 करोड़ जो लोन लिए थे, उसकी बजाय आप 10 लोगों को अपनी फिल्म में हिस्सेदारी रखते, वही अता पता लापता में। प्रॉफिट भी शेयर करते, लॉस भी शेयर करते, और शायद इसके लिए लोग तैयार भी हो जाते कि ऐसा नहीं है आपने इतनी फिल्में कर रखी थी। 1999 से लेकर के 2012 तक, जब तक राजपाल यादव ने 13 साल में कुछ नहीं तो 115 के आसपास फिल्मों में काम किया, छोटी बड़ी। कुछ में छोटे रोल थे, नॉर्मल रोल थे, कुछ में बहुत
अच्छे रोल थे। तो कहने का मतलब है कि, और मुझे नहीं लगता, इसके पहले भी वो 3 महीने की सजा हुई थी जैसा न्यूज के माध्यम से पता है, उसमें भी ये 3 दिन गए थे जेल, उसके बाद जमानत हो गई थी। फिर अब इनको मोहलत खत्म हो गई, फिर से इनको सरेंडर करना पड़ा। अब लोग मदद के लिए तैयार बैठे हैं, हम मदद करते हैं, हम मदद करते हैं। मदद उस इंसान की जाए जिसको वाकई में मदद की जरूरत हो, जिसके पास वैसे ही सब कुछ है। ऐसा नहीं लगता कि वो राजपाल यादव जिद में आकर के पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ नोट किया हुआ था। मैंने कहा देखें तो भाई, इतना बेस्ट कॉमेडियन है, इतने सालों से इंडस्ट्री में सबको हंसा रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉमेडी वाली पिक्चरें हैं, भूल भुलैया से लेकर के और ना जाने, जिनको जिनको भूल पाना शायद। इतने इनके मीम चलते हैं, इतने जो इनके डायलॉग्स और एक्टिंग की छोटी छोटी क्लिप हैं जो दूसरे लोग अपने वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं। आइकॉनिक एक्टर है वो, कॉमेडियन एक्टर। इनकी एक नेटवर्थ के बारे में जान रहे थे। अब मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मुझे नहीं पता, जो सक्षम है वो जाहिर सी बात करेंगे, पर इनकी करनी चाहिए या दूसरों को पहले चुनना चाहिए इंसानियत जिंदाबाद बोलने के लिए। इनकी फिल्म अभी लेटेस्ट की बात करें तो भूल भुलैया 2 जो कार्तिक आर्यन के साथ में आई थी, उसमें इन्होंने 1.2 CR चार्ज किए। कार्तिक आर्यन की एक फिल्म थी चंदू चैंपियन, उसमें इन्होंने 2 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। इनका लगभग हर प्रोजेक्ट 1 से 2 करोड़ के बीच रहता है। इनकी नेटवर्थ की बात करें सारी चीज़ों को मिला करके तो 50 से 85 करोड़ है। और जो ये ब्रांड के साथ इंडोर्समेंट वगैरह होता है उसमें 30 से 35 लाख रुपए आता है। कार में बात करें तो ऑडी और BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं इनके पास। इनके अगले प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे भूत बंगला 10 अप्रैल को आ रहा है। एक और सुपर थ्रिलर सीरीज या मूवी है इंटेरोगेशन, उसमें भी ये दिखे थे। अब सोनू सूद ने भी इनकी मदद की इच्छा जाहिर की है कि हम मदद करेंगे, दूसरों से भी कहा है कि आप मदद करिए, और सोनू सूद ने इन्हें अपनी अगली फिल्म में कास्ट करने का भी तय कर लिया है कि हाँ इनको हम अगली फिल्म में लेंगे। वहीं एक एक्टर हैं गुरमीत चौधरी, वो भी हेल्प करेंगे, और दूसरों से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वगैरह उन सबसे भी कह रहे हैं कि वो हेल्प करें। जो बंदा ऑलरेडी मतलब इतनी वर्थ होने के बाद भी कोई 5 करोड़ के मसले में, ठीक है 5 करोड़ से बढ़ के वो शायद अब 9 करोड़ के आसपास हो गया है, पर इंसान दे नहीं पा रहा है। मुझे ऐसी फितरत तो खैर नहीं लग रही है, ना ऐसी सिचुएशन दिख रही है इन सब चीजों को देखकर। चलो एक्टर की मदद एक एक्टर कर रहा है, ये एक हिंदी में कहते हैं ना हथकंडा। आजकल बहुत चीजें चल रही हैं, फेमस होने के लिए लोग नई नई चीजें निकाल रहे हैं, किसी भी हद तक जा रहे हैं। राजपाल यादव तो पहले से ही फेमस हैं, तो इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, पर बाहरी इंसान अगर मदद करके कह रहा है इंसानियत जिंदाबाद, तो इंसानियत तो भाई वहां दिखानी चाहिए जिसके घर के चिराग बुझ गए। और इनके जब ये मैं सब देख रहा था तो एक चीज और मुझे पता चली कि इनके बड़े भाई की बेटी की 19 फरवरी के आसपास शादी है, तो वहाँ सब तैयारियां चल रही हैं, और इनके उस कार्यक्रम में शामिल होने की भी घर वाले उम्मीद जता रहे हैं। ये सब सोशल मीडिया में गूगल वगैरह करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। तो फंडा मुझे समझ में नहीं आया कि भाई फेमस ना होते तो स्ट्रेटजी समझ में आती कि हाँ चलो फेमस होने के लिए इंसान कर रहा है, कि है सब कुछ लिंक दूंगा नहीं तो
हाईलाइट हो जाऊंगा सोशल मीडिया में, न्यूज में, कंट्रोवर्सी जिसको कहते हैं, वही सब क्रिएट करना, हाइप क्रिएट करना किसी चीज़ की। पर जो आदमी पहले से फेमस है, बच्चे बच्चे को जानकारी है कि राजपाल यादव कौन है, वो पैसा नहीं दे पा रहा है, ये तो मानना बड़ा नामुमकिन सा है। अभी कल परसों मैं एक यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देख रहा था, तो अभिनव पांडे जो पहले ललन टॉप में थे सौरभ द्विवेदी के साथ में, उन्होंने सौरभ त्रिपाठी और अभिनव पांडे दोनों ने ललन टॉप से निकल कर न्यूज पिंच करके एक यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल यूट्यूब का चालू किया है। तो उनकी ऐसे ही शॉर्ट्स देख रहा था, तो उन्होंने भी ये लगाया था, पहले उनका डायलॉग लगाया स्क्रीन पर जो उन्होंने लास्ट टाइम अभी बोला है जेल जाने से पहले, राजपाल यादव ने, कि सर मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब मुझे अकेले ही झेलना है। उसके बाद एक सैड सा म्यूजिक चला करके और उनका थोड़ा सा इतिहास बताते हुए, फाइनलाइज तो शॉर्ट में नहीं आया है कि अभिनव पांडे क्या कहना चाह रहे हैं, पर ये निकल के आया कि हाँ बहुत सैड कर देने वाली स्टोरी है, राजपाल यादव के साथ में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये कुछ ऐसा ही लगता है जैसे आपने किसी दोस्त को 2000 रुपये दिए हों और वो 2000 रुपये आपका दोस्त आपको वापस ना कर रहा हो, 3 महीने का समय दिया हो, 3 महीने बाद भी वापस ना कर रहा हो, फिर भी आप ठीक है अभी दे देगा, अभी दे देगा, ऐसे करके वो भी समय बढ़ाता चला जा रहा है कि हाँ दे दूंगा दे दूंगा। लेकिन उसके बाद वो जब भी आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं पार्टी करते हुए दिखता है, या उसका जब भी आप सोशल मीडिया चेक करते हो तो वो एंजॉय करते दिखता है। तो सामने वाले को लगता है यार पैसा दे नहीं रहा है और पार्टी इसकी चालू है, और जब पैसा मांगो तो कहता है पैसा है नहीं मेरे पास। तो ये लॉजिक कुछ बनता नहीं है। तो राजपाल के साथ भी यही चीज है कि इतना सब कुछ है उसके बाद भी ये पैसा नहीं दे रहे हैं, तो कुछ और ही खेल है इसमें। ये सेंटिमेंट करने वाली चीज तो नहीं है कि इसके लिए बड़ा भावुक हुआ जाए। और वैसे भी ये जैसे इंडस्ट्री से आते हैं वहाँ तो ये सब चीजें बहुत आम हैं, ये किस लिए क्रिएट की जाती हैं ये किस लिए क्रिएट की जाती हैं, इनका रीजन क्या होता है, ये तो आगे ही पता चलेगा। हालांकि बॉलीवुड में और भी कई सेलेब्स रहे हैं पुराने जो कर्ज के तले दबे रहे, जैसे अमिताभ बच्चन तो बहुत फेमस है, उनकी भी बहुत कहानी, बहुत स्टोरी वायरल हुई थी, केबीसी तक आते आते उनका कर्ज निपट पाया था। समझिए बिग बी जैसा इंसान कर्जे में डूबा हो। जैकी श्रॉफ, ए.के. हंगल, राज कपूर, अच्छा सबकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो सबने कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ओवर ईटिंग जैसे हो जाती है, तो वही चीज है। जैसे जैकी श्रॉफ ने भी फिल्म में ही पैसा फंसा दिया था। जैकी श्रॉफ की वाइफ ने एक फिल्म बनाई बूम नाम से, फ्लॉप हो गई, उसके बाद से ये कर्ज में चले गए। सोशल मीडिया में बहुत सारी न्यूज हैं कि इनको अपने फर्नीचर तक बेचने पड़े थे। तो जरूरत से ज्यादा आप लंबी छलांग मारेंगे तो अगर प्रॉफिट है वो आपका है तो लॉस भी आपका ही है पर्सनल। उसके लिए फिर हिस्सेदारी की मांग रखना ये कहीं से जायज नहीं है। और मुझे तो यही लगता है कि शायद इसीलिए राजपाल यादव पैसा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिल्म के लिए पैसा लिया था, फिल्म हो गई फ्लॉप। अच्छा वो फिल्म फ्लॉप करने के पीछे भी कई कंट्रोवर्सी रही है, क्योंकि वो फिल्म सुकून से कभी लॉन्च हुई नहीं थी, उसके पीछे बहुत सारे बवाल मचे थे। तो वहां भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी वाला रीजन बैठ गया, क्योंकि आजकल जैसे किसी फिल्म को कंट्रोवर्सी में लाओ तो फायदे के लिए लाई जाती है। जैसे पद्मावत आई थी, उसमें कंट्रोवर्सी हुई, यहाँ तक कि संजय लीला बंसाली ने थप्पड़ तक खाया,
और गर्दन काटने तक की भी धमकियां मिली एक्ट्रेस को, लेकिन फिल्म अच्छी रही, हिट रही, लोगों ने पसंद करी। तो ये कंट्रोवर्सी बॉलीवुड में एक ऐसे उछाले हुए सिक्के की तरह है, मुझे ही लगता है कि वो किस तरफ गिरेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। प्रॉफिट की तरफ भी गिर सकता है, लॉस की तरफ भी गिर सकता है। पता चला इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई कि फिल्म कोई देखने ही नहीं गया, फ्लॉप हो गया, फ्लॉप हो गई फिल्म। और या इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी में हाइप क्रिएट कर दी गई कि लोगों के मन में आया अरे भाई देखनी चाहिए यार, एक बार तो देखनी चाहिए। वो ऐसे भी थिएटर में जाके आदमी एक ही बार पिक्चर देखता है। तो राजपाल यादव का ये सीन है, मुझे लगता है कि इंसानियत जिंदाबाद, जहाँ से एएसपी अनुज चौधरी जी की बात है, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं और बाकायदा बॉडी बिल्डर जैसे लगते हैं। तो मदद मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को करनी चाहिए थी जिनके घर का चिराग बुझ गया, जो सिस्टम की वजह से मारे गए और जिनकी मौत के बाद भी लिपापोती करी गई, कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। किसी की फुटेज निकाल के दिखाई गई कि वो तो पार्टी कर रहा था, पार्टी से लौट रहा था। पार्टी से लौट रहा था तो मतलब मर जाए, ये कोई लॉजिक है? नोएडा वाले इंजीनियर वाले केस में तो इतने ज्यादा गंदी बयानबाजी हुई कि उसकी, ठीक है वो पार्टी से लौट रहा था, कैफे तक की फुटेज निकाल ली गई। तो सिस्टम का फेलियर है और मदद ऐसे जगह पर अगर की जाए तो ज़्यादा सही होता है। हालांकि इंसानियत जिंदाबाद रखने के लिए राजपाल यादव जैसी शख्सियत की मदद करना मुझे कहीं से हजम नहीं होता।